किंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति के पीछे एक बहुत बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। यह भी हम सभी जानते हैं कि अरबों खरबों में कोई एक बिरला होता है जो इस परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। और यह भी सब जगह विदित है, सब जगह इसकी चर्चा हुई है, चाहे वो भगवत गीता हो, वेद हो, उपनिषद में, सब जगह इस बात की चर्चा आई है। अरबों खरबों में कोई एक होता है जो इस परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। कितने पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, हम कहीं और, हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने भगवान, अपने परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान के जीवन चरित्र को देखें। सदगुरुदेव भगवान 17 वर्ष की कठोर तपस्या की। उन्हें 17 वर्ष की कठोर तपस्या की क्या आवश्यकता थी? वह तो जब धरती पे अवतरित हो रहे थे तब भी उन्हें ज्ञान था कि उन्हें कहाँ आना है, क्या करना है। सब ज्ञान रहते हुए भी 17 वर्ष की कठोर तपस्या उस परम सत्ता को करनी पड़ी। तो हमारा और आपका तो बात ही क्या है। अभी भी हिमालय की कंदराओं में हम आप सभी चर्चा भी करते हैं सत्संग में। हजारों हजार सालों से योगी साधक लगे हुए हैं। और उन्हें भी सदगुरु की आवश्यकता है उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने की। और सदगुरु उनके साथ नहीं, उनके पास नहीं। अभी वो लगे हुए हैं अभी भी। और न जाने आगे वह समय कब आएगा जब सदगुरु का सानिध्य उन्हें प्राप्त होगा। कितना त्याग चाहिए, कितने, उस त्याग का क्या लेवल होगा, यह सोच से भी परे है। सदगुरु भगवान सर्वज्ञ थे, सब जानते हुए भी जब शरीर रूप में इस धरती पे आए, धराधाम पे आए, तब भी उस ईश्वरीय ज्ञान की धारा को उस शरीर में स्थिर करने के लिए 17 वर्ष की कठोर तपस्या उन्हें करने पड़ी। नहीं तो आवश्यकता नहीं थी उन्हें यह करने की। दिन रात वैराग्य की स्थिति, एक एक घटना हम याद करें तो हमारा रोम रोम सिहर जाएगा। हम और आप जिस ज्ञान की छत्र छाया में अभी बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, इतने सहज रूप से जो हमें प्राप्त है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा त्याग है। और उस त्याग के पीछे भी एक इतिहास है। सदगुरुदेव भगवान जब अपनी माता श्री के पास जाते हैं तो माता श्री महारानी मुक्ति देवी जी एक वचन लेते हैं। और वह वचन क्या था? वह वचन था एक माता का एक पुत्र के लिए। माता ने वचन लिया कि पुत्र, आपने तो अपना कल्याण कर लिया, किंतु यहाँ जीव जो भवतपित जीव हैं, न जाने कितने अनेकानेक जन्म से उस लक्ष्य की प्राप्ति, उस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, परम लक्ष्य को सिद्ध करना चाहते हैं। इसका वचन भी माता जी ने लिया सदगुरुदेव भगवान से। और आज वही वचन, इसी वचन के कारण कहीं न कहीं हम और आप बैठ के सत्संग कर रहे हैं और ब्रह्म विद्या के विमल ज्ञान से जुड़कर उस परम लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कितना बड़ा उपकार है उस माता का, कितना बड़ा उपकार है सदगुरुदेव का। उन्हें क्या आवश्यकता थी माता के वचनों का पालन करने की? उन्हें क्या आवश्यकता थी कि हम सभी का वो कल्याण करें? तो ऐसे बहुत सारे ऋषि महर्षि आए हैं जिन्होंने अपने आप को ब्रह्मलीन किया और नश्वर शरीर को छोड़ के चले गए, अपने धाम को, विराज धाम को प्राप्त हुए। किंतु यह हम सभी
सदगुरु के ऋणी तो हैं ही, उस माता के भी बहुत बड़े ऋणी हैं, जिनके माध्यम से, जिनकी प्रेरणा से सदगुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि इतने जीवों को हमें यहाँ से मुक्त करना है, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करा देना है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। आज का जो समय है, आज की जो स्थिति है, परिस्थिति है, कौन इतना त्याग करेगा और कौन उस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करके लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेगा? असंभव सा प्रतीत होता है। पहले भी असंभव सा प्रतीत था, यह लक्ष्य इतना आसान नहीं था, किंतु आज यह लक्ष्य इतना सहज दिख रहा है। हम आत्मा परमात्मा सबकी बात कर लेते हैं, बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, किंतु उसके पीछे का जो आधार है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी। और आज हम और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि उसी संकल्प, उसी प्रेरणा के तहत हम सभी आज सदगुरुदेव भगवान के गुणानुवाद का एक अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, दिन रात हम उसमें लगे रहते हैं। इससे विशेष स्थिति जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती है। वह समय बेकार हो जाता है जिस क्षण सदगुरु की महिमा का गुणगान न होता है। वह समय नष्ट हो रहा है, यह स्पष्ट है। चाहे हम कोई भी काम करें, हम कार्य करते रहते हैं। 24 घंटा में हम कितने कितने समय सदगुरु के साथ होते हैं? ऐसा समय बहुत कम होता है जब हम सदगुरु की सेवा, सत्संग और साधना से जुड़ पाते हैं, जुड़े रहते हैं। तो यह अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, इसमें सदगुरु की और जो मात्र शक्ति की प्रेरणा थी, उसी का आधार है जो हम सभी उस रास्ते पे चल रहे हैं। प्रायः जो चीज सहज में प्राप्त हो जाता है, उसका महत्व हमें समझ में नहीं आता है। समय तो बीत रहा है, समय तो पल पल निकल रहा है, और यह समय निकल जाएगा। और हम और आप समय का सदुपयोग न करेंगे तो क्या होगा? हमारी आपकी स्थिति फिर वही रहेगी। वह भी समय आएगा जब सदगुरु अपनी शक्ति को समेट के यहाँ से चला जाएगा, हम और आप यहीं रहेंगे। हालांकि यह तय है, जब सदगुरुदेव किसी को अपनाते हैं, किसी शिष्य को अपनाते हैं, तो उसको उस धाम तक पहुंचा के ही उनका भी जो है संकल्प पूरा होता है। किंतु वह समय कब आएगा यह हमें मालूम नहीं है। और यही समय है जो हमारे पुरुषार्थ का समय है, हमारे जागृति का समय है। आज इतने विशेष रूप से यह स्थिति प्राप्त है, किंतु हमारी चेतना कहाँ है? हम क्या कर रहे हैं? हम दिन भर हम क्या करते हैं? हमारी सोच कहाँ है? हम क्या करें जिससे सदगुरु की प्रसन्नता हो? और सदगुरु की प्रसन्नता क्यों हो? वहां भी तो अपना ही स्वार्थ है। हमें अपने लिए, हमें अपने सुख की इच्छा है, हमें अपने कल्याण की इच्छा हमारे अंदर निहित है। इसलिए हम सदगुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब सेवा में हम आगे बढ़ते हैं, सेवा में दृढ़ता आते रहती है, सदगुरु की दया धीरे धीरे हमारे ऊपर, हमारे आप के ऊपर बरसते रहती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे हम उस स्थिति से भी ऊपर होना शुरू हो जाते हैं जहां में न मुक्ति की इच्छा होती है, न भक्ति की इच्छा होती। सॉरी, भक्ति नहीं, भुक्ति की इच्छा, भोग की इच्छा। स्वामी जी सब प्रकाश में प्रथम भजन ही लिखे हैं, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजिए, ना मैं मुक्ति भुक्ति कर इच्छुक। तो हमारा और आपका भी वही स्थिति आ जाए, हमारी और आपकी भी वही स्थिति आ जाए। वह स्थिति कब आएगी? जब हम त्याग पूर्वक संसार की वस्तुओं का भोग करना शुरू कर देंगे। हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों पर एक नियंत्रण होगा, एक आत्मनिरीक्षण सदैव चलते रहेगा। अगर कोई घटना
हम संसार में हैं तो ऐसे अनेक सारे घटनाएं घट जाती हैं जिसपे हमारा कभी कभी नियंत्रण नहीं रहता है, किंतु एक आत्मनिरीक्षण आवश्यक हो जाता है कि जो चीज घटित हो गई, जो गलती हो गई, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं।